हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एडवाइस सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को भिजवा दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को दिन 11 बजे बुलाने की एडवाइस भेजी। मुश्तरका इजलास में मदारिस की रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिलों की मंजूरी का इम्कान। आपकी सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाबी खत। जजेस तैनाती के रूल्स और सख्त मैकेनिज्म से मुतल्लिक खत का जवाब दे दिया। लिखा, आपकी तजावीज़ पहले भी ज़ेर गौर लाए, कल वाला खत भी देखेंगे। आपने 26वीं तरमीम के तनाजुर में भी बात की। तरमीम से मुतल्लिक जवाब नहीं दूंगा क्योंकि उसके खिलाफ दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। आईसीसी और भारत ने पीसीबी की तमाम शराइत मान ली। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के ही फ्यूजन फार्मूले के तहत होगी। पीसीबी के 3 साल के फ्यूजन मॉडल की मंजूरी आज आईसीसी बोर्ड इजलास देगा। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अपने मैच दुबई में खेलेगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम अगले साल भारत नहीं जाएगी। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत लीग मैच कोलंबो में होगा। पाकिस्तान को एक और आईसीसी इवेंट की मेजबानी भी मिलेगी। आज जिनको ये अछूत समझते थे, आज पीछे पीछे फिरते हैं हमारे साथ बातचीत करें। लेकिन बातचीत तो तब होती है जो किसी पे एतबार हो, किसी की साख हो, कोई अपनी बात पे खड़ा रहे, जो जैसे पता हो ये मुल्क के लिए कल अच्छा सोचेगा। लेकिन उसकी तो गुटी में है कि हमने, या उसका एजेंडा है कि मैंने मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देना। हुकूमत का मुज़ाकरात के लिए पीटीआई की संजीदगी का इंतजार। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि पीटीआई की शराइत पर अमल करना मुमकिन नहीं। बातचीत तो तब होती है जब किसी पर एतबार हो। पीटीआई की सिविल नाफरमानी की तहरीक में आवाम साथ नहीं देगी। एहसन इकबाल बोले कि अडयाला जेल वाला अल्लाह की पकड़ में है। 9 मई को जो कुछ हुआ इस तरह दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता। पाकिस्तान को इंतशार के बजाय अमन की ज़रूरत है। एक आदमी है जिसने पाकिस्तान की सियासत में जहर घोला है, पाकिस्तान की सियासत में नफरत घोली है और हर किसी को दूसरे का दुश्मन बना दिया। 9 मई को जो कुछ हुआ उसका कोई बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता कि किसी मुल्क के अंदर, चाहे वो जमहूरियत हो चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, कि कोई मुल्क किसी को इजाज़त देगा कि वो अपने मुल्क की फ़ौज की छावनियों में जाके फसाद फैलाएं, इंतशार फैलाएं और हमले करें। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक ही होती है। मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, हमने मुज़ाकरात के लिए शराइत नहीं मुतालबात रखे हैं। पहले भी मुज़ाकरात हुए लेकिन एक मरहले पर आकर राब्ता खत्म हो गया। पीटीआई एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 32 अफराद को रिहा कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने मुल्ज़िमान को अदम शनाख्त पर रिहा किया। अदालत का मुल्ज़िमान को रात के पेश करने पर इजहार बरहमी। जज अबुल असरात ने कहा कि दोबारा गिरफ्तार किया गया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। दीगर गिरफ्तार 56 मुल्ज़िमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ग्वांगझू पहुंच गईं। वाइस गवर्नर मिस्टर जियांग गोजी की मुलाकात, खुसूसी स्टेट डिनर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पुरतपाक मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। बोनी वफ़द की पजीराई और पुरतपाक खैर मकदम हमेशा याद रहेगा। चीन तारीख के हर मोड़ पर हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात। पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी कांग्रेस और अमरीकी महकमे खारजा के हुकाम से भी मुलाकातें। सेनेटर बुशरा अंजुम के मुताबिक आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी हुकाम से गुफ्तगू मस्बत रही। आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक फैसला 20 जनवरी से पहले मुतवक्किल। नया साल अरकान असम्बली वज़रा मुशीरान के लिए बड़ा साल। 1 जनवरी से तनख्वाहों में बड़ा इजाफा। बिल पीर को पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। रुकने असम्बली की तनख्वाह 1 लाख रुपए माहवार है। बिल की मंजूरी के बाद तनख्वाह 5 लाख रुपए हो जाएगी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ज़रई इनकलाबी इकदाम। शेखुपुरा में 295 किसानों में ग्रीन ट्रैक्टर्स की तकसीम शुरू। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने 22 खुश नसीब किसानों को ग्रीन ट्रैक्टर्स की चाबियां दी। कहते हैं पंजाब हुकूमत किसानों की फलाह और तरक्की के लिए तारीखी इकदाम कर रही है। हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी दी जा रही है। पंजाब पुलिस अपने शोहदा के अहल खाना की वेलफेयर के लिए सरगर्म। आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर ने एक और शहीद पुलिस एहलकार की फैमिली को घर दे दिया। एएसआई शहजाद अहमद शहीद के अहल खाना को 1 करोड़ 75 लाख रुपए मालियत का घर दिया गया। एएसआई शहजाद अहमद ने गुज़श्ता साल 16 अगस्त को जामे शहादत नोश किया था। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। शिमाली इलाके बर्फबारी की लपेट में। अस्तोर में पारा -11 और स्कर्दू में -9 तक गिर गया। क्वेटा में -6 और कल्लात में -5 तक जा पहुंचा। चित्राल और दीर में पारा -4 हो गया। मरी में -1, इस्लामाबाद 0, पेशावर 2 और लाहौर में दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। मुख्तसर वक्त का मार्शल लॉ जनूबी कोरिया के सदर को ले डूबा। सदर यॉन सुक योल के खिलाफ मुआवजे की तहरीक कामयाब। जनूबी कोरिया की पार्लियामेंट में 300 में से 204 अरकान ने मुआवजे के हक में वोट दिया। सदर के खिलाफ मुआवजे की तहरीक की कामयाबी के लिए 200 वोट दरकार थे। हुकूमती बेंचेस से सदर के खिलाफ 12 वोट आए। थाईलैंड के शहर ताक में मेले के दौरान दस्ती बम हमले में 3 अफराद हलाक, 48 जख्मी हो गए। थाई पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज कर दिया। कराची में सिंध लिटरेचर फेस्टिवल जारी। लियाकत नेशनल लाइब्रेरी में मुनक़दा फेस्टिवल में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुबाहिसे, मुशायरे और सकाफती सेशंस। स्टॉल्स पर मौजूद अजरक, सिंधी टोपी और किताबें शुरका की तवज्जो का मरकज़। कराची के मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी राशिद नसीम छा गए। राशिद नसीम के रिकॉर्ड्स 2024 के बेहतरीन रिकॉर्ड्स में शामिल। राशिद नसीम ने 30 सेकंड में 39 गेंद सर से फाड़ कर रिकॉर्ड बनाया। 30 सेकंड में कोहनी से 169 अखरोट तोड़ने का रिकॉर्ड भी राशिद के पास है। बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर 1 मिनट में 346 पंच मारे। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने वीडियो जारी कर दी। पीसीबी के गवर्निंग बोर्ड का इजलास 18 दिसंबर को शेड्यूल। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक मामलात पर बातचीत होगी। अरकान को स्टेडियम्स में जारी तरक्याती कामों पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता कवाल उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का म्यूजिक एल्बम चेन ऑफ लाइट पहले नंबर पर आ गया। बरतानवी अखबार द गार्डियन ने साल 2024 के मकबूल तरीन म्यूजिक एल्बम्स की फहरिस्त जारी कर दी। म्यूजिक एल्बम नुसरत फतेह अली खान के इंतकाल के 27 साल बाद रिलीज किया गया था।